स्टूडेंट, मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेर सर। हम मैट्रिक्स का टॉपिक कर रहे थे भाई, वहाँ अपने मैट्रिक्स के टाइप हो गए थे। अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। एडिशन देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू मैट्रिक्स या मोर देन टू कब पॉसिबल है। नंबर 1, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन का मतलब जोड़। टू का भी हो सकता है, मोर देन टू भी हो सकता है। जिस तरह ए मैट्रिक्स ले लिया अपन, ए की आई जे एलिमेंट है, एम क्रॉस एन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, एम नंबर ऑफ रो हो गया, नंबर ऑफ कॉलम। बी मैट्रिक्स हो गया, बी की आई जे पी क्रॉस क्यू। ए प्लस बी इज पॉसिबल, यानी कि ए बी को जोड़ना तभी संभव है इफ एम बराबर पी हो एंड एन बराबर क्या हो भाई, क्या हो, एम बराबर पी हो, एन बराबर क्या हो। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स आर सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। जितना ऑर्डर ए मैट्रिक्स है उतना बी को होना चाहिए। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हो, घटाना भी तभी संभव होगा जिस टाइम ए और बी मैट्रिक्स का भी क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। जिस तरह ए मैट्रिक्स अपने पास ए की आई जे 2x3 है और बी मैट्रिक्स अपने पास बी की आई जे 2x3 है, तो ए प्लस बी क्या ऐड कर सकते हैं, ऐड करना पॉसिबल है भाई, बिल्कुल यस। अगला एग्जांपल देखो, ए मैट्रिक्स अपने पास 2x2 की, बी मैट्रिक्स अपने पास 3x3 की। ऑर्डर ऑफ ए 2x2, ऑर्डर ऑफ बी कितना 3x3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इनको जोड़ना पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का अगर घटावा हाँ, तो तभी भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए भी हो, तो ये भी पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन करना इसकी पॉसिबल नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का, जिस टाइम दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी कि इसके जितने नंबर ऑफ रो हैं इसके भी इतने नंबर ऑफ रो होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम है इतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। देखो दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कराएंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे कराएंगे, उसके बाद फिर स्केलर पे भी हो। जिस तरह एग्जांपल ले भी, एग्जांपल देखो भी हो, ए मैट्रिक्स अपने पास 1 2 3 0 4 5, कितना ऑर्डर है इसका, 2x3 की। तो बी मैट्रिक्स अपने पास भी हो -1 5 6 8 4 -8। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह दे ए प्लस बी, सेकंड क्वेश्चन कह दे अपने ए माइनस बी। पहले ए प्लस बी करो। पहले तो माइंड में बात होनी चाहिए क्या एडिशन पॉसिबल है इनका, 2x3 किया है, ए मैट्रिक्स भी 2x3 की है, बी भी, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कराएंगे भी हो 0 4 5 प्लस -1 5 6 8 4 -8। देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कराएंगे, 1 -1 भी हो 2 + 5, पहला एलिमेंट पहला के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। इसी तरीके से 0 + 8 4 + 4 5 + -8, इनको कितना 1 -1 0, 7 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और -3। देखो जितना ऑर्डर इनका था आउटपुट भी इतनी आओगी, 2x3 था ऑर्डर तो 2x3 आओगी। इसी तरीके से अगर अपन कोई कहते हैं भाई इन दोनों मैट्रिक्स को घटाओ भी हो, सब्ट्रैक्शन भी, तो घटाना भी तभी पॉसिबल है भाई
जिस टाइम क्या हो भैया, ऑर्डर सेम हो, 1 2 3 0 4 5 माइनस 1 5 6 और 8 4 -8, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दूसरा 2 -5 बे 3 -6, इसी तरीके से 0 -8 4 -4 5 + 8 माइनस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस, कितना हो गया 2, ये कितना हो गया -3, ये कितना -3 -8 0 और 13, कितने हो गई वही 2 क्रॉस 3। यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो भी। अब देखो इसके बाद भी तीसरा था अपना स्केलर भी हो, एक एग्जांपल और ले लो भी हो जो इनका अपोजिट है। जिस तरह ए मैट्रिक्स ले लिया अपन ने भी 1 2 0 5, बी मैट्रिक्स ले ली 1 2 5 9 9 3। फर्स्ट क्वेश्चन कहते भी ए प्लस बी क्या हुआ और ए माइनस बी क्या हुआ। देखो क्या बताया था भी, ये तो 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है। एडिशन कब पॉसिबल है, टू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, तो इनका ऑर्डर सेम ही नहीं है तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सब्ट्रैक्शन भी नॉट पॉसिबल, ना तो इनको ऐड करना पॉसिबल ना इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो, देखो जिस कोई भी मैट्रिक्स है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ बे, जिस तरह कोई भी मैट्रिक्स है के ऑफ ए, के कोई भी क्या होगा अपना रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स भी उसका है, के इज एनी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर पे। जिस तरह 5 ऑफ ए है और ए मैट्रिक्स अपन यहाँ ले लें 5 1 2 0 5, प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी 5 10 0 25, कितना ऑर्डर आएगा इसका 2 क्रॉस 2। यानी कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा तो ऑर्डर मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रत्येक एलिमेंट तक मल्टीप्लाई होगी 5 5 2 जा 10 5 0 0 5 5 जा 25। हाँ कॉम्प्लेक्स टाइप कर सका, जिस तरह मतलब 2 आइटा से बोल दें 2 आयोटा, यानी कि इमेजनरी नंबर से भी कर सका भी हो, कितना हो जाए 2 आयोटा 4 आयोटा 0 10 आयोटा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। बड़े सिंपल छोटे छोटे टॉपिक हैं भैया। इसके बाद हम प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे भैया।